बुला दिया देवता को। नारद जी सोच रहे हैं कि दुनिया में ये इतना छोटा दोनों हाथ उठाकर श्रीमन्नारायण भवनारायण श्रीमन्नारायण भवनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण गोविंद में रोहे गोपाल रोहे
अगले महलों में देखो क्या चल रहा है। सत्यभामा के महल में पधारे तो वहां पर भी प्रभु। नारद जी ने देखा अब अगले महलों में देखो क्या चल रहा है। सत्यभामा के महल में पधारे तो वहां पर भी प्रभु। जिस जिस महल में भगवान गए, जिस जिस महल में भगवान गए, पूजन कर रहे हैं। कहीं पर भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं पर भगवान बहुओं को ला रहे हैं, कहीं कहीं पर भगवान अपनी बेटियों की विदाई कर रहे हैं। 16,108 रूप धारण करके भगवान दिव्य दिव्य मधुर मधुर लीलाएं कर रहे हैं। बोलो द्वारिकाधीश की। सज्जनों, हस्तिनापुर से धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान को निमंत्रण भेजा है। प्रभु, हम यज्ञ करना चाहते हैं, पूजन कर रहे हैं। कहीं पर भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं पर भगवान बहुओं को ला रहे हैं, कहीं कहीं पर भगवान अपनी बेटियों की विदाई कर रहे हैं। 16,108 रूप धारण करके भगवान दिव्य दिव्य मधुर मधुर लीलाएं कर रहे हैं। बोलो द्वारिकाधीश की। सज्जनों, हस्तिनापुर से धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान को निमंत्रण भेजा है। प्रभु, हम यज्ञ करना चाहते हैं। और अर्जुन को लेकर के भगवान जरासंध के वहां पर पहुंचे थे। इस जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है। भगवान कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन ने जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगी। भीमसेन और जरासंध का मल्ल युद्ध चला है सज्जनों 27 दिनों तक। भीमसेन की हड्डी हड्डी ढीली कर दी जरासंध ने। भीमसेन भी घबरा गए, भगवान किसके पल्ले पटका मेरे को, आप तो बेटे बेटे बढ़िया मार। और अर्जुन को लेकर के भगवान जरासंध के वहां पर पहुंचे थे। इस जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है। भगवान कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन ने जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगी। भीमसेन और जरासंध का मल्ल युद्ध चला है सज्जनों 27 दिनों तक। भीमसेन की हड्डी हड्डी ढीली कर दी जरासंध ने। भीमसेन भी घबरा गए, भगवान किसके पल्ले पटका मेरे को, आप तो बेटे बेटे बढ़िया मार भलाई करता है। भगवान ने कहा, भीमसेन जब युद्ध चलता है तो तुम मेरी तरफ देखते नहीं हो। भीमसेन सज्जनों, आज 28वां दिन है, युद्ध चालू हुआ। भीमसेन ने भगवान की तरफ देखा, उसी समय भगवान ने एक तिनका उठाया। उस तिनके को बीच में से भगवान ने चीर दिया। इधर वाले भाग को इधर फेंका, इधर वाले को इधर फेंका। भीमसेन समझ गए हैं। उसी समय जरासंध को बीच में से पकड़ा और भीमसेन ने बीच में से जरासंध को फाड़ दिया। इधर वाला भलाई करता है। भगवान ने कहा, भीमसेन जब युद्ध चलता है तो तुम मेरी तरफ देखते नहीं हो। भीमसेन सज्जनों, आज 28वां दिन है, युद्ध चालू हुआ। भीमसेन ने भगवान की तरफ देखा, उसी समय भगवान ने एक तिनका उठाया। उस तिनके को बीच में से भगवान ने चीर दिया। इधर वाले भाग को इधर फेंका, इधर वाले को इधर फेंका। भीमसेन समझ गए हैं। उसी समय जरासंध को बीच में से पकड़ा और भीमसेन ने बीच में से जरासंध को फाड़ दिया। इधर वाला
परंतु पहले पूजन किसका किया जाए। सब एक स्वर में कहने लगे प्रथम पूजन परमात्मा का होगा। उसी सभा में शिशुपाल बैठा है, वो कहने लगा अरे तो कालिया है, ये तो डरपोक है, मैदान छोड़ करके भाग गया और इसके कुल खानदान के भी अते पते नहीं है। कोई कहता है वसुदेव देव जी का, परंतु पहले पूजन किसका किया जाए। सब एक स्वर में कहने लगे प्रथम पूजन परमात्मा का होगा। उसी सभा में शिशुपाल बैठा है, वो कहने लगा अरे तो कालिया है, ये तो डरपोक है, मैदान छोड़ करके भाग गया और इसके कुल खानदान के भी अते पते नहीं है। कोई कहता है वसुदेव देव जी का, तो घर वालियों के भी कोई ठिकाने नहीं, ये तो एक नंबर का चोर है, बदनाम है। शिशुपाल भगवान को गालियां बक रहा है, भगवान गिनती लगा रहे हैं, तो घर वालियों के भी कोई ठिकाने नहीं, ये तो एक नंबर का चोर है, बदनाम है। शिशुपाल भगवान को गालियां बक रहा है, भगवान गिनती लगा रहे हैं 50 70 80 90 95 91 99। भगवान ने कहा शिशुपाल अब तुम हो जाओ। शिशुपाल ने कहा जा जा कालिए, तू तो डरपोक है, मैदान छोड़ के भाग गया, तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। 100 गालियां पूरी हुई, जैसे ही इसने 101 नंबर की गाली दी, भगवान का भरी सभा में सुदर्शन चक्र रवाना हुआ है। हजारों हजारों सभासदों के बीच में सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। कृष्ण कन्हैया लाल की। शिशुपाल के शरीर में से दिव्य ज्योति निकली और भगवान में जाकर के मिल गई। सज्जनों, इसने चाहे भगवान को गालियां दी, फिर भी भगवान ने इसका कल्याण किया। क्यों किया कल्याण? क्योंकि किसी भी प्रकार से, कैसे भी, प्रेम से, क्रोध से, आलस्य में, जागते सोते उठते बैठते नहाते धोते कैसे भी यदि कोई भगवान का स्मरण करता है तो भगवान उसका जरूर कल्याण करते हैं। सज्जनों, आगे भगवान ने दंतवक्र का उद्धार किया, विदुरथ का उद्धार किया है, बलराम जी के द्वारा तीर्थ यात्रा में बलवल का उद्धार हुआ है। अब भगवान के परम प्रिय सखा जिनका नाम है सुदामा, सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के बाल सखा सुदामा, इनकी सुंदर कथा को श्रवण करने से अक्षय धन की प्राप्ति होती है, अटल वैभव की प्राप्ति होती है। सुदामा के पिता जो भक्त थे, भगवान का जो सखा बन गया, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं। श्री शुक उवाच कृष्णस्यासि सखा जा जा कालिए, तू तो डरपोक है, मैदान छोड़ के भाग गया, तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। 100 गालियां पूरी हुई, जैसे ही इसने 101 नंबर की गाली दी, भगवान का भरी सभा में सुदर्शन चक्र रवाना हुआ है। हजारों हजारों सभासदों के बीच में सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। शिशुपाल के शरीर में से दिव्य ज्योति निकली और भगवान में जाकर के मिल गई। सज्जनों, इसने चाहे भगवान को गालियां दी, फिर भी भगवान ने इसका कल्याण किया।
क्यों किया कल्याण? क्योंकि किसी भी प्रकार से, कैसे भी, प्रेम से, क्रोध से, आलस्य में, जागते, सोते, उठते, बैठते, नहाते, धोते, कैसे भी यदि कोई भगवान का स्मरण करता है तो भगवान उसका जरूर कल्याण करते हैं। आगे भगवान ने दंतवक्र का उद्धार किया, विदुरथ का उद्धार किया है, बलराम जी के द्वारा तीर्थ यात्रा में बलवल का उद्धार हुआ है। अब भगवान की परम प्रिय सखा जिनका नाम है सुदामा, सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, भगवान के बाल सखा सुदामा, इनकी सुंदर कथा को श्रवण करने से अक्षय धन की प्राप्ति होती है, अटल वैभव की प्राप्ति होती है। सुदामा के जैसा जो भक्त थे, भगवान का जो सखा बन गया, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं। श्री शुक उवाच कृष्णस्यासि सखा खर्चन फूटे चोर न लूटे और दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसी संपत्ति हो जो रात दिन बढ़े और यहाँ पर भी चले और वहां पर भी चले, जिसमें केवल फायदे का राम खर्चन फूटे चोर न लूटे और दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसी संपत्ति हो जो रात दिन बढ़े और यहाँ पर भी चले और वहां पर भी चले, जिसमें केवल फायदे का आतंक ना हो, पाप ना हो, केवल आनंद ही आनंद हो। खर्चन फूटे चोर न लूटे, आतंक ना हो, पाप ना हो, केवल आनंद ही आनंद हो। खर्चन फूटे चोर न लूटे, खर्चन टूटे टूटे खर्चना फूटे टूटे खर्चना, खर्चन फूटे चोर दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मेरे राम रतन पायो, पायो
के पास में राम नाम की संपत्ति है, भगवान के नाम का खजाना है। और इनकी जो धर्म पत्नी है उसका नाम है सुशीला। जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम हो वैसे गुण तो होने ही चाहिए। मान लो किसी देवी का नाम है शांति बाई जी, अटे तो नहीं कोई शांति बाई। हाँ वे तो आखिरी बात नहीं है, हाँ तो ठेठ लंदन की बात चली है, आखिरी बात नहीं है। नाम तो है शांति देवी, न जावे जटे अशांति बन जा। तो जैसा नाम हो वैसा गुण तो चाहिए ना। इसका नाम है सुशीला। सौवनो शीला यस्या सा सुशीला। बड़े गरीब ब्राह्मण है परंतु सुशीला ने कभी सुदामा जी से शिकायत नहीं की। भगवान ने सोचा राम राम, मेरा बाल सखा कितना गरीब है, कितना गरीब है। खाने को दाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, पाँव में जूता नहीं, बदलने को जनेऊ नहीं, और कई कई दिनों तक भूखे प्यासे रहते हैं। राम राम, मेरे मित्र की गरीबी दूर हो। तो भगवान ने संत का रूप बनाया, सन्यासी बन गए और भगवान पहुंच गए सुदामा के द्वार पर। सन्यासी बन के, साधु बन करके आवाज लगाई, भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। सुशीला ने दरवाजा खोला। भगवान ने कहा कोई दो, खाने पीने को दो। सुशीला जी ने कहा आज तुम्हारी 11 है। अरे भगवान ने कहा आज 11 थोड़ी है, आज तो 14 है, 14 आज 11 नहीं है। सुशीला जी कहने लगे अरे 14 आप रहे, हमारे तो 11 ही है। अरे सुशीला आज 11 नहीं है। सुशीला ने कहा देखो महाराज, हमारे तो रोज 11 चाले। अरे सुशीला तेरे 11 कैसे है कि हमारे घर में कावा नहीं? अरे मैं खुद तो खरचन टूटे टूटे खरचना टूटे टूटे खरचना खरचना टूटे चोरनों में दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मेरे राम सुदामा जी के पास में राम नाम की संपत्ति है, भगवान के नाम का खजाना है। और इनकी जो धर्म पत्नी है उसका नाम है सुशीला। जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम हो वैसे गुण तो होने ही चाहिए। मान लो किसी देवी का नाम है शांति बाई जी, अटे तो नहीं कोई शांति बाई। हाँ वे तो आखिरी बात नहीं है, हाँ तो ठेठ लंदन की बात चली है, आखिरी बात नहीं है। नाम तो है शांति देवी, न जावे जटे अशांति बन जा। तो जैसा नाम हो वैसा गुण तो चाहिए ना। इसका नाम है सुशीला। सौवनो शीला यस्या सा सुशीला। बड़े गरीब ब्राह्मण है परंतु सुशीला ने कभी सुदामा जी से शिकायत नहीं की। भगवान ने सोचा राम राम, मेरा बाल सखा कितना गरीब है, कितना गरीब है। खाने को दाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, पाँव में जूता नहीं, बदलने को जनेऊ नहीं, और कई कई दिनों तक भूखे प्यासे रहते हैं। राम राम, मेरे मित्र की गरीबी दूर हो। तो भगवान ने संत का रूप बनाया, सन्यासी बन गए और भगवान पहुंच गए सुदामा के द्वार पर। सन्यासी बन के, साधु बन करके आवाज लगाई, भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। सुशीला ने दरवाजा खोला। भगवान ने कहा कोई दो, खाने पीने को दो। सुशीला जी ने कहा आज तुम्हारी 11 है। अरे भगवान ने कहा 11 थोड़ी है,
आज तो 14 है, 14 आज 11 नहीं है। सुशीला जी कहने लगे अरे 14 आप रहे, हमारे तो 11 ही है। अरे सुशीला आज 11 नहीं है। सुशीला ने कहा देखो महाराज हमारे तो रोज 11 चाले। अरे सुशीला तेरे 11 कैसे कि हमारे घर में कावा नहीं? अरे मैं खुद तो ओहो इतनी करीबी सुशीला, तुम्हारे जो पति हैं वो तो द्वारिकाधीश के, ओहो इतनी करीबी सुशीला, तुम्हारे जो पति हैं वो तो द्वारिकाधीश के, तो बस जा करके भगवान से मिल करके आ जाओगे, केवल मिल लेंगे इतने में सब काम हो जाए। भगवान तो चाबी भर के चले गए। सुशीला जी सुदामा जी के पीछे पड़ गई। हे पति परमेश्वर आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, परंतु एक मेरी इच्छा है। हमने सुना है भगवान द्वारिकाधीश आपके बाल सखा हैं, एक बार आप भगवान से मिल करके आओ। अरे सुशीला वो तो सोने के महल में रहने वाला है, खूब उसके ठाट बाट है, अपन तो गरीब है कैसे जाएंगे वहां पर? सुशीला ने कहा जाओ तो सही, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 4 जगह ऐसी है जहां खाली हाथ मत जाओ। सबसे पहली जगह अपने माता पिता से मिलने जाओ, माता पिता के पास जाओ, खाली हाथ मत जाओ। फूल पाकड़ी जो बन पड़े उनके लिए लेकर के जाओ। तो बस जा करके भगवान से मिल करके आ जाओगे, केवल मिल लेंगे इतने में सब काम हो जाए। भगवान तो चाबी भर के चले गए। सुशीला जी सुदामा जी के पीछे पड़ गई। हे पति परमेश्वर आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, परंतु एक मेरी इच्छा है। हमने सुना है भगवान द्वारिकाधीश आपके बाल सखा हैं, एक बार आप भगवान से मिल करके आओ। अरे सुशीला वो तो सोने के महल में रहने वाला है, खूब उसके ठाट बाट है, अपन तो गरीब है कैसे जाएंगे वहां पर? सुशीला ने कहा जाओ तो सही, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 4 जगह ऐसी है जहां खाली हाथ मत जाओ। सबसे पहली जगह अपने माता पिता से मिलने जाओ, माता पिता के पास जाओ, खाली हाथ मत जाओ। फूल पाकड़ी जो बन पड़े उनके लिए लेकर के जाओ। और आती है किसी बीमार से मिलने, और आती है किसी बीमार से मिलने जाओ, कुछ न कुछ उसके लिए लेकर के जाओ। अब घर में तो बीमार आदमी माचे पर पड़ा है, दुनिया भर का उसका खर्चा, और अटीने 40 मेहमान, चाय लाओ, दूध लाओ, नाश्ता लाओ। अरे एक दुख कम है क्या? नियम लेकर के जाओ यहाँ से। किसी बीमार की साता पूछने जाओ तो घर से चाहे फूल पत्ता लेकर के जाओ, परंतु लेकर के जाओ, और उसके घर का पानी चाहे पी लो, उसके अलावा चाय दूध का कोई काम मत रखो। क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनकी आत्मा जानती है कैसे वो इलाज करा रहे हैं, कैसे वो दवाई ला रहे हैं। और अटी में 40 मेहमान साता पूछवा वाला, तो अब साता थानी पूछे कि भी मरीज की पूछे। इसलिए माता पिता के घर पर खाली हाथ मत जाओ, अपने मित्र के घर पर खाली हाथ मत जाओ, भगवान के मंदिर में खाली हाथ मत जाओ, भगवान की कथा में खाली हाथ मत जाओ, और अपने गुरुदेव के दर्शन करने जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। चाहे फूल पत्ता तोड़ करके ले जाओ, परंतु खाली हाथ यहाँ नहीं जाना चाहिए। जाओ कुछ न कुछ उसके लिए ले करके जाओ। अब घर में तो बीमार आदमी माचे पर पड़ा है, दुनिया भर का उसका खर्चा, और अटीने 40 मेहमान, चाय लाओ, दूध लाओ, नाश्ता लाओ। अरे एक दुख कम है क्या? नियम लेकर के जाओ यहाँ से। किसी बीमार की साता पूछने जाओ तो
घर से चाहे फूल पत्ता लेकर के जाओ, परंतु लेकर के जाओ और उसके घर का पानी चाहे पी लो, उसके अलावा चाय दूध का कोई काम मत रखो। क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनकी आत्मा जानती है कैसे वो इलाज करा रहे हैं, कैसे वो दवाई ला रहे हैं। और अटे में 40 मेहमान साता पूछवा वाला, तो अब साता थानी पूछे कि भी मरीज की पूछे। इसलिए माता पिता के घर पर खाली हाथ मत जाओ, अपने मित्र के घर पर खाली हाथ मत जाओ, भगवान के मंदिर में खाली हाथ मत जाओ, भगवान की कथा में खाली हाथ मत जाओ, और अपने गुरुदेव के दर्शन करने जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। चाहे फूल पत्ता तोड़ करके ले जाओ, परंतु खाली हाथ यहाँ नहीं जाना चाहिए। करके ले आई कोटली बांधी कहिए ले जाओ। अब सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी के लिए करके ले आई कोटली बांधी कहिए ले जाओ। अब सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी के लिए धोती फटी सिलकी दुपट्टी, प्रभु जाने को आए बसो कहीं धामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, देख रयो चक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पोटली लेकर पैदल पैदल रवाना हुए। भगवान ने सोचा पोरबंदर से द्वारिका आएगा, पता नहीं कितना ही महीना निकल जाएगा। रातों रात भगवान ने विमान भेजा। सुबह होते होते सुदामा जी द्वारिकापुरी, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, ऊंचे उत्तुंग शिखर बने हुए थे। सुदामा जी महलों पर पहुंचे हैं। द्वारपालों ने सुदामा को रोक लिया। सुदामा ने कहा भैया मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, मैं तो मिलने आया हूं। अरे ब्राह्मण देवता जो चाहिए हमसे मांग लो। कहां तुम और कहां हमारे प्रभु? क्यों झूठा संबंध बताते हो? जो चाहिए हम सब कुछ दे देंगे। सुदामा जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए मेरे को, मैं यहाँ लेने नहीं आया हूँ, मैं तो अपने बाल सखा भगवान द्वारिकाधीश से मिलने आया हूँ। बोलो द्वारिकाधीश की। देखो देखो ये गरीबी का, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया कि मेरे बचपन का यार है मेरा शाम। यही सोच करके एक आस लेके आया। अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, कदम सुदामा करेगा धोती फटी सिलकी दुपट्टी, प्रभु जाने को आए बसो कहीं धामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, देख रयो चक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पोटली लेकर
पैदल पैदल रवाना हुए। भगवान ने सोचा पोरबंदर से द्वारिका आएगा, पता नहीं कितना ही महीना निकल जाएगा। रातों रात भगवान ने विमान भेजा। सुबह होते होते सुदामा जी द्वारिकापुरी। बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, ऊंचे उत्तांग शिखर बने हुए थे। सुदामा जी महलों पर पहुंचे हैं। द्वारपालों ने सुदामा को रोक लिया। सुदामा ने कहा, भैया मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, मैं तो मिलने आया हूं। अरे ब्राह्मण देवता, जो चाहिए हमसे मांग लो। कहां तुम और कहां हमारे प्रभु? क्यों झूठा संबंध बताते हो? जो चाहिए हम सब कुछ दे देंगे। सुदामा जी ने कहा, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, मैं यहाँ लेने नहीं आया हूँ, मैं तो अपने बाल सखा भगवान द्वारिकाधीश से मिलने आया हूँ। बोलो द्वारिकाधीश की। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। ये मेरे बचपन का यार है, मेरा शान। यही सोच करके एक आस लेके आया हूँ। अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, अरे बार पालो कन्हैया से कह दो, कदम सुदामा करेगा रे, कदम सुदामा करेगा।
बिल्कुल। हाँ बिल्कुल लेते हैं, अभी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। हाँ प्रसाद दो जी, प्रसाद वितरण किया जा रहा है हमारे सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल लेते हैं, अभी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। हाँ वैकुंठ धाम में पधारे थे। बोलो बलराम जी महाराज की। वैकुंठ धाम में पधारे थे। बोलो बलराम जी महाराज की। आया भगवान ने कहा हे व्याध मेरे आया भगवान ने कहा हे व्याध मेरे देवी देवता स्तवन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। उसी समय नगाड़े बज रहे हैं, दुंदुभियां बज रही है, फूलों की बरसात हो रही है। भगवान के दिव्य आयुध रथ में पधारे और अब भगवान स्वयं वैकुंठ में प्रस्थान कर रहे हैं। द्वारिकाधीश की कृष्ण कन्हैया लाल की। सज्जनों, देवी देवता स्तवन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। उसी समय नगाड़े बज रहे हैं, दुंदुभियां बज रही है, फूलों की बरसात हो रही है। भगवान के दिव्य आयुध रथ में पधारे और अब भगवान स्वयं वैकुंठ में प्रस्थान कर रहे हैं। द्वारिकाधीश की कृष्ण कन्हैया लाल की। सज्जनों, पशु बुद्धि मीमां जहि न पशु बुद्धि मीमां जहि न नंससी। सभी भक्त हाथ जोड़ करके बैठे। नंससी, सभी भक्त हाथ जोड़ करके बैठे। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं हे राजन, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इस पशु बुद्धि का त्याग करो। हे राजन, आत्मा अजर अमर है, इस आत्मा को सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं हे राजन, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इस पशु बुद्धि का त्याग करो। हे राजन, आत्मा अजर अमर है, इस आत्मा को वायु सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है। नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हे राजन, तुम भगवान के अंश हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो,
अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करो। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव मुनि प्रस्थान कर गए। राजा परीक्षित आंख बंद करके गंगा जी के किनारे विराजमान थे। उसी समय तक्षक नाग ब्राह्मण का रूप बना करके वहां पर आया। परीक्षित जी के चरणों में उसने जैसे ही दशा है, आकाश में से नगाड़े बज रहे हैं, दुनिया बज रही है, जिससे विमान आया और वायु सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है। नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेर्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हे राजन, तुम भगवान के अंश हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करो। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव मुनि प्रस्थान कर गए। राजा परीक्षित आंख बंद करके गंगा जी के किनारे विराजमान थे। उसी समय तक्षक नाग ब्राह्मण का रूप बना करके वहां पर आया। परीक्षित जी के चरणों में उसने जैसे ही दशा है, आकाश में से नगाड़े बज रहे हैं, दुनिया बज रही है, जिससे विमान आया और सूत जी शौनकादिक ऋषियों को मारकर मेरी ऋषि की कथा सुनाते हैं। मनवंतरों की 4 प्रकार के प्रलय, 4 प्रकार के मोक्ष की कथा श्रवण कराई है। अब सज्जनों, हम भागवत भगवान की कथा को यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। आप सभी भक्तों ने श्री तेलिक साहू पंच महासभा छा बैठक सेवा समिति के लिए आप सभी जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने ये विशाल आयोजन यहाँ पर समायोजित किया। परंतु पुरुषोत्तम मास में भागवत जी की कथा हमारे कानों में पड़ जाए, इससे बड़ा कोई जीवन का सौभाग्य नहीं। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को मारकर मेरी ऋषि की कथा सुनाते हैं। मनवंतरों की 4 प्रकार के प्रलय, 4 प्रकार के मोक्ष की कथा श्रवण कराई है। अब सज्जनों, हम भागवत भगवान की कथा को यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। आप सभी भक्तों ने श्री तेलिक साहू पंच महासभा छा बैठक सेवा समिति के लिए आप सभी जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने ये विशाल आयोजन यहाँ पर समायोजित किया। परंतु पुरुषोत्तम मास में भागवत जी की कथा हमारे कानों में पड़ जाए, इससे बड़ा कोई जीवन का सौभाग्य नहीं। खड़े मत करना, पुरुषोत्तम महीना चल रहा है। 5 मिनट राम राम करना, 24 घंटे में 5 मिनट। तो हम राम राम बोलेंगे, आप सभी राम राम बोलना, जोर से राम राम बोलना और कानों से सुनना। सभी भक्त आंख बंद करके हाथ जोड़ करके मिला के प्रेम से राम राम करें। राम 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 राम। जोर से बोलो, डर को राम 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 राम। खड़े मत करना, पुरुषोत्तम महीना चल रहा है। 5 मिनट राम राम करना, 24 घंटे में 5 मिनट। तो हम राम राम बोलेंगे, आप सभी राम राम बोलना, जोर से राम राम बोलना और कानों से सुनना। सभी भक्त आंख बंद करके हाथ जोड़ करके मिला के प्रेम से राम राम करें। राम 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 राम। जोर से बोलो, डर को राम 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 राम। राम 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 राम
राम राम राम। कानों से सुनते जाओ, कानों को खुला रखो। राम 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 राम। कानों से सुनते जाओ, कानों को खुला रखो। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। बोलो त्यागी राम जी। राम 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 राम। राम 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 राम। बोलो त्यागी राम जी। माँ के साथ आवे। बोलो राम जी महाराज की। इतने सारे आप माँ के साथ आवे। बोलो राम जी महाराज की। इतने सारे आप नाज का मुंह नहीं दे, नाज का मुंह नहीं दे मिलेगा। इस राम नाम को आप हल्का मत समझना। इस कलयुग में तो राम नाम से बढ़कर के कुछ है ही नहीं। अभी समय ऐसा चल रहा है, राम नाम से बढ़कर के दूसरे सारे साधन फीके बन मिलेगा। इस राम नाम को आप हल्का मत समझना। इस कलयुग में तो राम नाम से बढ़कर के कुछ है ही नहीं। अभी समय ऐसा चल रहा है, राम नाम से बढ़कर के दूसरे सारे साधन फीके। यहाँ पर पंचमा सभा 6 बेटक के समस्त कार्यकर्ता समाजन गुरुदेव के पिरावरी स्वरूप दक्षिणा स्वरूप जो भी यहाँ है वो भेंट करेंगे। पहले पूजन। यहाँ पर पंचमा सभा 6 बेटक के समस्त कार्यकर्ता समाजन गुरुदेव के पिरावरी स्वरूप दक्षिणा स्वरूप जो भी यहाँ है वो भेंट करेंगे। पहले पूजन। विश्ववेद स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सभी भक्त हाथ में पुष्प लेकर श्रीमद् भागवत कथा का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें। विश्ववेद स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सभी भक्त हाथ में पुष्प लेकर श्रीमद् भागवत कथा का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें। लंबू चावल आदि लंबू चावल आदि। हरे हरे रिकॉर्डिंग चालू कर दी बस। सभी टेढ़ी साहू समाज पंच सभा 6 बेटक उदयपुर के द्वारा आप सभी के द्वारा पूजन किया जा रहा है। आप सभी व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत रामदेव महाराज की जय। पूज्य व्यास जी महाराज का पूजन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अक्षत पुष्प चढ़ा के प्रणाम करें पूज्य व्यास जी महाराज को। अब जो पूजन की सामग्री है, जो भागवत जी पर मूल ग्रंथ जो आप तेलिक साहू समाज के द्वारा जो मूल ग्रंथ भगवान को भेंट किया जाएगा वो सामग्री आपको उपलब्ध करावे। रिकॉर्डिंग चालू कर दी बस। सभी टेढ़ी साहू समाज पंच सभा 6 बेटक उदयपुर के द्वारा आप सभी के द्वारा पूजन किया जा रहा है। आप सभी व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत राम
जी महाराज की जय। पूज्य व्यास जी महाराज का पूजन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अक्षत पुष्प चढ़ा के प्रणाम करें पूज्य व्यास जी महाराज को। अब जो पूजन की सामग्री है, जो भागवत जी पर मूल ग्रंथ जो आप तेलिक साहू समाज के द्वारा जो मूल ग्रंथ भगवान को भेंट किया जाएगा, वो सामग्री आपको उपलब्ध करावे। हरिओम। मोतीलाल जी आप श्रीफल भेंट करें। गुरुदेव का माल्यार्पण कर श्रीफल भेंट करें। परिचय भी दे दो। मोतीलाल जी आप श्रीफल भेंट करें। गुरुदेव का माल्यार्पण कर श्रीफल भेंट करें। परिचय भी दे दो। श्री तेलिक साहू समाज छह बैठक के हमारे संरक्षक श्री गणेश जी आप गुरुदेव को भेंट करें। साथ में विठला जी रहना, राम नारायण कुराड़िया, गणेश जी श्री तेलिक साहू समाज छह बैठक के हमारे संरक्षक श्री गणेश जी आप गुरुदेव को भेंट करें। साथ में विठला जी रहना, राम नारायण कुराड़िया, गणेश जी यो 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 देव की जय, नाथ की जय, उन सावरिया सेठ की जय। सभी भक्तों से निवेदन है, देव की जय, नाथ की जय, उन सावरिया सेठ की जय। सभी भक्तों से निवेदन है, होने के पश्चात सभी प्रसाद आदि लेकर ही प्रस्थान करें। सभी भक्तों माता बहनों से निवेदन है, सभी विराजमान रहे। कुछ ही समय के पश्चात आरती एवं प्रसाद लेकर यहाँ पधारे। सभी श्रीमंडल की कार्यकारिणी द्वारा गुरुदेव को 5 ग्राम की सोने की अंगूठी भेंट की जा रही है। सभी भक्तजनों से निवेदन है, गुरुदेव के स्वागत हेतु करतल ध्वनि से आप स्वागत करें। गुरुदेव को वस्त्र और चांदी की गाय भेंट की जा रही है। 6 बैठक कार्यकारिणी द्वारा गुरुदेव के समक्ष दक्षिणासन नगद रूप में 71,000 रुपये समाज की ओर से भेंट प्रदान की जा रही है। गुरुदेव ये छोटी सी कुछ भेंट है, ये तो एक छोटा सा हमारी तरफ से उपहार है। होने के पश्चात सभी प्रसाद आदि लेकर ही प्रस्थान करें। सभी भक्तों माता बहनों से निवेदन है, सभी विराजमान रहे। कुछ ही समय के पश्चात आरती एवं प्रसाद लेकर यहाँ पधारे। सभी श्रीमंडल की कार्यकारिणी द्वारा गुरुदेव को 5 ग्राम की सोने की अंगूठी भेंट की जा रही है। सभी भक्तजनों से निवेदन है, गुरुदेव के स्वागत हेतु करतल ध्वनि से आप स्वागत करें। गुरुदेव को वस्त्र और चांदी की गाय भेंट की जा रही है। 6 बैठक कार्यकारिणी द्वारा गुरुदेव के समक्ष दक्षिणासन नगद रूप में 71,000 रुपये समाज की ओर से भेंट प्रदान की जा रही है।
गुरुदेव ये छोटी सी कुछ भेंट है, ये तो एक छोटा सा हमारी तरफ से उपहार है। बाकी आप द्वारा पूरे इस पंडाल को शोभायमान किया, उसके समक्ष एक छोटी सी भेंट आप द्वारा पूरे इस पंडाल को शोभायमान किया, उसके समक्ष एक छोटी सी भेंट। महेंद्र जी आओ फटाफट चलो महेंद्र जी आओ फटाफट चलो जी जो पधारे आपके साथ, इन सभी को 1,65,000 रुपये समाज के द्वारा भेंट किए जा रहे हैं। गुरुदेव जी जो पधारे आपके साथ, इन सभी को 1,65,000 रुपये समाज के द्वारा भेंट किए जा रहे हैं। गुरुदेव नगद एक छोटी सी भेंट आपको भी, नगद एक छोटी सी भेंट आपको भी से भी निवेदन है कि वो बाकी की जो भेंट है वो सभी अपना नाम लो लाली जी यहाँ सत्यनारायण जी और से भी निवेदन है कि वो बाकी की जो भेंट है वो सभी अपना नाम लो लाली जी यहाँ सत्यनारायण जी और का सम्मान करें आप, आज का सम्मान करें आप। आज का दिन 2 फोटो खींच रहा है हमारे लिए यूं का दिन 2 फोटो खींच रहा है हमारे लिए यूं देवादिया से नहीं ले, देवादिया से नहीं ले रहे समाज बंधु। जाओ पास में जाओ। मैं हमारे समाज के अध्यक्ष महोदय चेविटक के समाज बंधु, जाओ पास में जाओ। मैं हमारे समाज के अध्यक्ष महोदय चेविटक के करिए स्वागत के लिए श्री तेलिक साहू पंच महासभा 6 बैठक के तत्वावधान में पुरुषोत्तम मास में ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और समस्त कार्यकारिणी श्रीमान वकील साहब हेमेंद्र जी साहू, अध्यक्ष महोदय, संरक्षक महोदय, सारे के सारे ये जो तेली साहू समाज ने मिसाल कायम की है, ऐतिहासिक कार्यक्रम भूतो न भविष्यति, ऐसा विलक्षण आयोजन यहाँ पर समाज की एकता और समाज की एकजुटता का परिचय दिया है। मातृशक्ति ने बढ़कर भाग लिया और वास्तव में संपूर्ण उदयपुर का विशाल और भव्य आयोजन ये यहाँ पर संपन्न आज के दिन हुआ है। 2 दिन का और प्रोग्राम चलेगा, तो आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद, सारी जनता आनंद में रहे, प्रसन्न रहे, ऐश्वर्य वैभव सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। स्वागत के लिए श्री तेलिक साहू पंच महासभा 6 बैठक के तत्वावधान में पुरुषोत्तम मास में ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और समस्त कार्यकारिणी श्रीमान वकील साहब हेमेंद्र जी साहू, अध्यक्ष महोदय, संरक्षक महोदय, सारे के सारे ये जो तेली साहू समाज ने मिसाल कायम की है, ऐतिहासिक कार्यक्रम भूतो न भविष्यति, ऐसा विलक्षण आयोजन यहाँ पर समाज की एकता और समाज की एकजुटता का परिचय दिया है। मातृशक्ति ने बढ़कर भाग लिया और वास्तव में संपूर्ण उदयपुर का विशाल और भव्य आयोजन ये यहाँ पर संपन्न आज के दिन हुआ है। 2 दिन का और प्रोग्राम चलेगा, तो आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद, सारी जनता आनंद में रहे, प्रसन्न रहे, ऐश्वर्य वैभव सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आनंद धाम से भागवत भगवान यहाँ पर पधारे हैं। जय जय श्री राम।
आनंद धाम से भागवत भगवान यहाँ पर पधारे हैं। जय जय श्री राम। बीच मंच से जो भी समाज बंधु से निवेदन है, बीच मंच से जो भी समाज बंधु से निवेदन है, नम्र निवेदन है आप सभी से, अभी नम्र निवेदन है आप सभी से, अभी मंच पर जो भी समाज बंधु हैं वो कृपया करके एक बार मंच खाली कर। मंच पर जो भी समाज बंधु हैं वो कृपया करके एक बार मंच खाली कर। जो भी समाज पूर्व अध्यक्ष श्रीमान कन्हैयालाल जी पंड्या से निवेदन है कि हमारे एक और गुरुदेव पधारे हैं, उनका आप शोर और पल्ला बढ़ाकर उनका सम्मान करें। श्रीमान कन्हैयालाल जी पंड्या। पूर्व अध्यक्ष श्रीमान कन्हैयालाल जी पंड्या से निवेदन है कि हमारे एक और गुरुदेव पधारे हैं, उनका आप शोर और पल्ला बढ़ाकर उनका सम्मान करें। श्रीमान कन्हैयालाल जी पंड्या। आठ तारीख आप एक बार रुक जाए, आप एक बार रुक जाए, द्वारा कथा आयोजित करवाई थी। इनका सभी समाज बंधुओं और पूज्य व्यासपीठ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। जोरदार तालियों से नार सिंह जी कोठारी एवं उनके परिवार का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। द्वारा कथा आयोजित करवाई थी। इनका सभी समाज बंधुओं और पूज्य व्यासपीठ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। जोरदार तालियों से नार सिंह जी कोठारी एवं उनके परिवार का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। हमारे आगे मंच को पधारे, आगे मंच को पधारे। साधन कथा श्रवण के लिए किस तरह हुआ? भगवान ने कथा बहुत बढ़िया लगे। घड़ी तो माला पहनाकर आप आपका सम्मान करें। आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है। तो कई ही नहीं जाए आप यहाँ इतनी जगह की सद्भावना, दूसरा को गुस्सा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा प्रेम की भावना। 5 मिनट रोज भगवान राम रो नाम लेना गुरुदेव फरमायो ये रोज करना ही जाए। साधन कथा श्रवण के लिए किस तरह हुआ? भगवान ने कथा बहुत बढ़िया लगे। घड़ी तो माला पहनाकर आप आपका सम्मान करें। आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है। तो कई ही नहीं जाए आप यहाँ इतनी जगह की सद्भावना, दूसरा को गुस्सा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा प्रेम की भावना। 5 मिनट रोज भगवान राम रो नाम लेना गुरुदेव फरमायो ये रोज करना ही जाए। शुभम जी लगातार 8 तारीख से सेवाएं दे रहे हैं। मैं निवेदन जी शुभम जी लगातार 8 तारीख से सेवाएं दे रहे हैं। मैं निवेदन गुरुदेव ने आज फरमाया है सभी भक्तों को 5 मिनट रोज राम का नाम लेना। माता बहनों से निवेदन है आप नीचे ही रहिए, मंच के ऊपर में आए भी जब तक एक बार स्वागत की रस्म पूरी ना हो तब तक ऊपर ना आए मंच पे। तो आप इस चीज़ से सहमत है आपकी 5 मिनट रोज भगवान राम का नाम लेना चाहिए? मैं सभी माताओं बहनों से आग्रह करूंगा थोड़ी देर। गुरुदेव ने आज फरमाया है सभी भक्तों को 5 मिनट रोज राम का नाम लेना। माता बहनों से निवेदन है आप नीचे ही रहिए, मंच के ऊपर में आए भी जब तक एक बार स्वागत की रस्म पूरी ना हो तब तक ऊपर ना आए मंच पे। तो आप इस चीज़ से सहमत है आपकी 5 मिनट रोज भगवान राम का नाम लेना चाहिए? मैं सभी माताओं बहनों से आग्रह करूंगा थोड़ी देर। चौबीसा स्वागत हेतु में ओड़ा घटक के अध्यक्ष बिल्कुल जी से निवेदन करूंगा ऊपर ओड़ा का स्वागत करें। 7 दिन तक आपने कथा का श्रवण किया है। जी हाँ, क्या सीखा है आपने? इससे क्या ज्ञान लिया आपने? बहुत कुछ सीखा है इसमें।
अच्छा ज्ञान लिया हमने। सबसे पहला ज्ञान लिया माता पिता की सेवा करना चाहिए। मंच पर पिंटू जी गहलोत से निवेदन करूंगा, आप मंच पर पधारें। और किसी की आत्मा पिंटू जी को गहलोत, चाहिए। उनके स्वागत के लिए प्रदीप जी मंडावलिया। बोलो हंसने से हम गुरुदेव ने भी बोला है कि मालाओं जितने भी लोग यहाँ श्रवण करना है कथा, उनको 5 मिनट रोज राम का नाम लेना चाहिए। क्या आपको समय मिल पाएगा राम का नाम लेने का? हाँ, हम 5 मिनट रोज राम का नाम का हमने ये संकल्प लिया है। रोज राम नाम 5 मिनट करेंगे, कैसे भी करते 24 घंटे में कभी भी करना है। ढोलक के लिए मदन 24 स्वागत हेतु में ओड़ा घटक के अध्यक्ष पिंटू जी से निवेदन करूंगा, उपना ओड़ा का स्वागत करें। 7 दिन तक आपने कथा का श्रवण किया है, जी हाँ, क्या सीखा है आपने? इससे क्या ज्ञान लिया आपने? बहुत कुछ सीखा है इसमें। अच्छा ज्ञान लिया हमने। सबसे पहला ज्ञान लिया माता पिता की सेवा करना चाहिए। मंच पर पिंटू जी गहलोत से निवेदन करूंगा, आप मंच पर पधारें। और किसी की आत्मा पिंटू जी को गहलोत, चाहिए। उनके स्वागत के लिए प्रदीप जी मंडावलिया। बोलो हंसने से हम गुरुदेव ने भी बोला है कि मालाओं जितने भी लोग यहाँ श्रवण करना है कथा, उनको 5 मिनट रोज राम का नाम लेना चाहिए। क्या आपको समय मिल पाएगा राम का नाम लेने का? हाँ, हम 5 मिनट रोज राम का नाम का हमने ये संकल्प लिया है। रोज राम नाम 5 मिनट करेंगे, कैसे भी करते 24 घंटे में कभी भी करना है। ढोलक के लिए मदन 7 दिन तक था कथा होनी है, आज कथा खत्म रही गई है। अबे कसो लाग रहे हो आप, नहीं बताओ असो नहीं लागे परिवार कोई पिछड़ रहे हैं कि 15 दिन साथ में रहा गुरुदेव ने, आज गुरुदेव चला जाएगा तो असो कई लाग रहे आप। भगवान लारे रखेगा मने। माता बहनों को राम रो नाम लेनो रोज कई क्यों होना गुरु जी? अरे राम भगवान लारे रखेगा मने। माता बहनों को राम रो नाम लेनो रोज कई क्यों होना गुरु जी? अरे राम रखवानी है, रखवानी है। आप सभी माता बहनें एवं समाज बंधु से, आप सभी माता बहनें एवं समाज बंधु से पुरुषोत्तम मास के पर्व पर एक विशाल शोभा यात्रा 1 बजे हनुमान चौक से रवाना होगी। जो द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए। गणगौर